हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल गाइस, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस। वी विल सी कि पॉलिटिकल थ्योरी में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं इन द पैटर्न ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। साथ में बच्चे आपका आंसर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है पॉलिटिकल थ्योरीज मेनली कंसर्न विद। उन्होंने पूछा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है किस चीज से कंसर्न करती है, तो ऑप्शन पहला क्या है, पावर पॉलिटिक्स से कंसर्न करती है। दूसरा है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। थर्ड आपका है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। फोर्थ आपका है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है मेनली किस चीज से कंसर्न है, वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, कि जो भी आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं और किस पॉलिटिकल वैल्यू का क्या प्रिंसिपल है, वो सारी चीजें किसके अंदर है, वो आपकी सारी चीजें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर है। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद आइडियाज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड लेजिटिमेसी। तो ये चार चीजें जिसको मेनली पॉलिटिकल थ्योरी आपकी केटर करती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू द स्टेट। वो कहता है कि एक मैन जो पर्सन है उसका रिलेशन स्टेट के साथ कैसा है, वो क्या है, वो साइंस है पॉलिटिकल थ्योरी की। ये जो कोड है ये किसने प्रिस्क्राइब किया है या ये कोड किसने बोला, तो एक कोड किसका है, ये कोड एरिस्टोटल का है। और ये क्वेश्चन फेमस है, पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एरिस्टोटल का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या कोड है, तो उसका कोड क्या है, उसका कोड है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड मैन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द टर्म पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस ऑफ स्टेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो पॉलिटिकल साइंस है कि जो ये स्टेट की साइंस है, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है या जो आपकी पॉलिटिकल सेटअप है उसकी साइंस है, तो ये हमें स्टेटमेंट किसने दी थी, ये स्टेटमेंट हमें दी थी ब्लंट्सकी ने। तो स्टेटमेंट किसकी है, स्टेटमेंट ब्लंट्सकी की है। तो ये भी क्वेश्चन है कि आपका प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नॉर्मेटिव अप्रोच। मतलब जो अप्रोच नॉर्म्स के ऊपर है, तो इसमें से कौन सा बेस्ट है, पहला देखते हैं। फोकस इज ऑन व्हाट इज नहीं। सेकंड क्या है, फोकस इज ऑन व्हाट ऑट टू बी। यस, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या है कि फोकस ऑन व्हाट ऑट टू बी, की स्टेट कैसा बनेगा उसके ऊपर ये फोकस करती है। स्टडीज ओनली एम्पिरिकल फैक्ट्स नहीं, स्टडीज डेटा एंड बिहेवियर नहीं, वो बिहेवियरल अप्रोच की है। तो आंसर क्या है, फोकस इज ऑन व्हाट ऑट टू बी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनता है पॉलिटिकल थ्योरी से। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट डेड बट नीड्स रिवाइवल। तो ये ईस्टर्न की थ्योरी है, डेविड ईस्टन की थ्योरी है। ये डेविड ईस्टन का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इट इज नॉट डेड। हाँ, इसको एक रिवाइवल चाहिए। रिवाइवल क्यों चाहिए, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है तो इस थ्योरी को भी क्या चाहिए, थ्योरी को भी रिवाइवल चाहिए, सो दैट जो नए बच्चे हैं या नए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या जो न्यू माइंडसेट है वो इस थ्योरी को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके और अपनी पॉलिसीज को शेप कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिहेवियरल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस स्टार्टेड इन 1950s। तो 1950 में वर्ल्ड वाइड ये स्टार्ट हुआ है। इसमें हम क्या चैनलाइज करते हैं, इसमें हम बिहेवियर स्टडी करते हैं किसका, वोटर्स का, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट। हम क्या चैनलाइज करते हैं, वी चैनलाइज द बिहेवियर ऑफ वोटर्स विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट। तो इन 1950 का न्यू कॉन्सेप्ट है, इट हैज बिकम अ कॉर्नरस्टोन फॉर डेमोक्रेसी, मेनली फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, द स्लोगन रेलेवेंस ओवर रिगर इज एसोसिएटेड विद। तो वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का स्लोगन है। वो कहते हैं कि चीजें रेलेवेंस होती है, रिगर हर जगह नहीं होता, रिगर के ऊपर क्या होता है, रेलेवेंस होता है। तो वो किसका है, वो पोस्ट बिहेवियरल स्टडी का थ्योरी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डेविड ईस्टर्न सिस्टम अप्रोच स्टडीज। वो क्या स्टडी करती है, वो स्टडी करती है पॉलिटिकल सिस्टम एज अ प्रोसेस। वो पूरे प्रोसेस को स्टडी करती है। आपने कितना बच्चे इनपुट डाला, क्या आपके पास आउटपुट आया, और प्रोसेस आपने क्या यूज किया, वो कौन स्टडी करता है, वो डेविड ईस्टन की सिस्टम्स अप्रोच स्टडी करती है। वो कहती है कि हम पहले सिस्टम को पढ़ेंगे, सिस्टम को एनालाइज करेंगे, सिस्टम में हम इनपुट देंगे, सिस्टम एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा और सिस्टम के बाद क्या आएगी, सिस्टम के बाद आउटपुट आएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है फिर आपका, वो है आलमंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच प्राइमरली डील्स विद। तो वो डील करती है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आलमंड इज वेरी फेमस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का सिस्टम। वो क्या स्टडी करता है, वो स्टडी करता है बच्चे आपका फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल थ्योरी अप्रोच। तो है वो हेबरमास। हेबरमास है क्रिटिकल थ्योरी अप्रोच का, हेबरमास है। इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन और वेरी फेमस थिंकर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज प्राइमरली। वो क्या है, वो मटेरियलिस्टिक है। क्यों, आपने देखा होगा ना, बुर्जॉइस, प्रोलिटेरिएट, आपका रिच,
पुअर की बात करती है तो वो किसके ऊपर बात करता है, वो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी की बात करता है, मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स की बच्चे बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, फेमिनिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी एम्फेसाइजेस, वो क्या एम्फेसाइज करती है, वो जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, वो कहती है पेट्रियार्की तो है पर फेमिनिज्म ये नहीं कहता कि हमें विमेन की सेंट्रिक चीजें चाहिए, वो कहता है कि मेल और फीमेल में चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और इक्वालिटी का प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब करती है फेमिनिस्ट अप्रोच। ये बच्चे बिल्कुल लेटेस्ट अप्रोच है 50-60s की ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी इज, वो क्या कहती है, वो रिजेक्ट करती है ग्रैंड नैरेटिव एंड यूनिवर्सलिज्म, वो कहता है कि हर चीज यूनिवर्सल नहीं है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि हर चीज यूनिवर्सल नहीं है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आपका पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाता है और लोगों की नीड्स को केटर करता है और उनकी नीड्स को फुलफिल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरलिस्ट पॉलिटिकल साइंस शुड बी, वो कहते हैं इंपेरिकल एंड साइंटिफिक, वो क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है, वो आपकी डेटा ओरिएंटेड है, आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, आपके पास एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए कि जो भी आप चीज कर रहे हो उसका आपके पास कॉज होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो इस चीज की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पॉलिटिकल साइंस शुड डील विद व्हाट इज नॉट व्हाट ऑट टू बी, दिस व्यू इज बिहेवियरल, वो कहता है कि बिहेवियर आपको स्टडी करना, ये नहीं कि क्या चीज है, आपको देखना है कि क्या चीज नहीं है, सो दैट आप एनालाइज कर सको, आप स्ट्रीमलाइन कर सको अपनी सोसाइटी को और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सको। क्वेश्चन 16 है, मार्क्स रिगार्डेड द स्टेट एज, वो कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन, बेटा रिच वर्सेस पुअर, प्रोलिटेरिएट, बुर्जॉइस, ये सारी चीजें कौन कहता है, मार्क्स, और इसकी अप्रोच तो क्या है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, क्या बच्चों, मटेरियलिस्टिक, इसने हमेशा ही रिच और पुअर की बात की है। क्वेश्चन 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड पॉलिटिक्स विद पावर रादर देन स्टेट, लास्टवेल, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, लास्टवेल ने बोला है कि जो पावर है वो पॉलिटिक्स के साथ चेंज होती है रादर देन स्टेट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टर्म इनपुट आउटपुट मॉडल इज यूज्ड एज सिस्टम्स अप्रोच, बच्चे अभी तो हमने देखा था कि आपने क्या इनपुट डाली, प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या ही, उसके बाद आपकी आई आउटपुट, तो क्या ये सिस्टम अप्रोच है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, हु डिफाइंड पॉलिटिक्स एज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, डेविड ईस्टन, वैल्यू ओरिएंटेशन की बात बच्चे इसने ईस्टन ने ही की है, किसकी बात की है, वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फ्रैंकफर्ट स्कूल इज मेनली एसोसिएटेड विद क्रिटिकल थ्योरी, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन सिलेबस का, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, द एंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट वाज रिवाइव्ड बाय लियो स्ट्रॉस, उसने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव करना है, इट इज नॉट डेड, मरी नहीं है, इसको क्या चाहिए, इसको रिवाइवल चाहिए। 22 है, द फोकस ऑन एम्पेरिकल अप्रोचेस व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, ये हमने देखा है बच्चे, अभी भी हमने देखा है कि आपने क्या करना है, आपने चीज को ऑब्जर्व करना है और मेजर करना है, क्योंकि डेटा के ऊपर आएगी ना एम्पेरिकल साइंटिफिक जस्टिफिकेशन आपके पास हर चीज की। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मेन क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म इज, क्रिटिक इट इग्नोर्स वैल्यूज एंड एथिक्स, यस, वो कहता है कि सोसाइटी वैल्यूएबल नहीं, एथिकल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें क्या है कि चीजें अकॉर्डिंग टू बिहेवियर चलेंगी, जो आपका वोटिंग पैरामीटर्स हैं, जो आपका वोटर बिहेवियर है, जो आपकी वोटर चैनलाइजेशन है, आप कैसे वोटर को आप कैसे मेस्मराइज करोगे, उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री का सिस्टम चलेगा। क्वेश्चन 24 है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट इन पॉलिटिकल साइंस, थॉमस कुन, थॉमस कुन बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसकी अप्रोच है डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन डेमोक्रेसी इज टू प्रमोट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड सिटीजन एंगेजमेंट, तो बच्चे ये कहता है कि आपने सिटीजन के एंगेजमेंट को स्टडी करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, क्रिटिकलिटी समझनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने सिस्टम को रन करना है। तो ये हमारे पास आज 25 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल थ्योरी के। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल क्वेश्चंस कैसे आते हैं पीसीएस के अंदर, और आपने देखा कि बहुत क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं। तो जो आपका पीसीएस 2025 होगा जो 7 दिसंबर को है, उसमें भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे। हाँ, लास्ट टाइम जो पीसीएस हुआ उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, उसमें क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। सो वी आर एंटिसिपेटिंग कि इस बार क्वेश्चंस क्या है वो डायरेक्ट आएंगे और क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। हमारे पास 2 लेक्चर्स और हैं, तो हम थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे, हम जो पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और फोर्थ लेक्चर में हम इसको क्या देंगे, हम इसको समराइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसकी आपको जो पीडीएफ है या जो आपको ये है
पीपीटी है, इट विल बी इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।